नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के दिग्गज जयशंकर प्रसाद जी की एक बेहद मशहूर और सच कहूं तो कमाल की कविता पर, बीती विभावरी जागरी। ऊपर से देखने पर यह शायद एक आम सी कविता लगे, लेकिन असल में ये सुबह के प्राकृतिक सौंदर्य से लेकर हमारी मानवीय चेतना के जागने तक का एक बहुत ही शानदार सफर है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और इस मास्टरपीस के भीतर छिपे गहरे अर्थों को खंगालते हैं। ठीक है, तो सीधे सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। सोचने वाली बात है कि एक साधारण से सूर्योदय का वर्णन अचानक से किसी के गहरे दुख और फिर एक पूरे देश के जागरण का प्रतीक कैसे बन सकता है। सच में यही इस कविता का सबसे बड़ा और दिलचस्प रहस्य है। शुरुआत में हमें लगता है कि बस एक सहेली अपने दूसरी सहेली को नींद से जगा रही है, एक बड़ा ही सीधा साधा सा दृश्य। लेकिन जैसे जैसे हम इसके शब्दों में गहराई तक जाते हैं ना, जो असल मायने निकल कर आते हैं वो वाकई हैरान कर देने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इन बेहद शांत और जादुई पंक्तियों से। बीती विभावरी जागी, अंबर पनघट में डुबो रही, ताराघट उषा नगरी। यहाँ विभावरी का सीधा सा मतलब है रात। तो दृश्य कुछ ऐसा है कि एक सखी अपनी सोई हुई सहेली से बड़े ही प्यार से कह रही है कि देखो, रात बीत चुकी है, अब तो उठ जाओ। ये इस कविता की पहली और सबसे बाहरी लेयर है। यहाँ कोई आम सुबह नहीं दिखाई गई है, बल्कि वो पल है जहाँ रात का सन्नाटा दिन की नई ऊर्जा में बदल रहा है। अब यहाँ देखिए, प्रसाद जी का मानवीकरण यानी पर्सोनिफिकेशन कितना अद्भुत है। ये इस बात को बड़ी खूबसूरती से दर्शाता है कि कैसे प्रकृति बिल्कुल इंसानों की तरह काम कर रही है। अंबर यानी इस विशाल आसमान को एक पनघट मान लिया गया है। आसमान में जो तारे हैं वो बन गए हैं पानी भरने वाले घड़े, और उषा यानी सुबह की किरणें वो बन गई हैं एक बहुत ही चतुर समझदार स्त्री। तो कल्पना कीजिए, जैसे कोई महिला सुबह सुबह पनघट पर पानी भरने के लिए अपना घड़ा डुबोती है ना, बिल्कुल वैसे ही सुबह रूपी स्त्री आकाश के पनघट में तारों रूपी घड़ों को डुबो रही है। मतलब तारे आसमान में डूब रहे हैं, छिप रहे हैं और दिन निकल रहा है। इसके बाद अगली पंक्तियों की तरफ बढ़े तो सुबह का असली शोर सुनाई देता है। कवि लिखते हैं, खग कुल कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लो ये लतिका भी भर लाई मधु मुकुल नवल रस गागरी। इन शब्दों के साथ ना रात की वो खामोशी पूरी तरह टूट जाती है। अचानक से एक नई हलचल, एक प्राकृतिक संगीत शुरू हो जाता है। हवा की सरसराहट, चिड़ियों का चहचहाना और पत्तों का हिलना, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं कि बस पूछिए मत। इस नई सुबह की ऊर्जा को अगर हम ध्यान से देखें तो तीन बहुत ही स्पष्ट और कमाल के संकेत मिलते हैं। पहला, पक्षियों का कलरव। खगकुल यानी पक्षियों का पूरा झुंड अपनी ही धुन में चहचहा रहा है। दूसरा संकेत, पेड़ों पर आए हुए नए लाल पत्ते हवा में कुछ इस तरह झूम रहे हैं जैसे किसी का आंचल लहरा रहा हो। और तीसरा, जो शायद सबसे सुंदर है, वो कोमल लताएं जो कल तक बिल्कुल सूखी लग रही थीं, आज वो मीठे रस से भरी नई कलियों रूपी गगरी भरकर ले आई हैं। एकदम ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने पूरी तरह से अंगड़ाई लेकर नई सुबह का स्वागत किया है। पर रुकिए, यहाँ आकर कहानी में एक बड़ा ठहराव आता है। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भाई, इतनी सुंदर सुबह हो गई है, प्रकृति चारों तरफ से इतनी ऊर्जा दिखा रही है, फिर भी वो दूसरी सखी सो क्यों रही है? और यही इस पूरे विश्लेषण का टर्निंग पॉइंट है। यहाँ से हम उस खूबसूरत बाहरी नज़ारे को छोड़कर उस सखी के अंदर चल रहे भावनात्मक तूफान और एक गहरे रहस्य की ओर मुड़ते हैं। इस बड़े रहस्य का पर्दाफाश होता है कविता के इस अंतिम और सबसे भावुक हिस्से में। अधरों में राग अनंत पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी। यहाँ वो जगाने वाली सखी अपनी सोई हुई सहेली के व्यक्तिगत दर्द को समझती है। उसे एहसास होता है कि उसकी सखी की ये नींद कोई आम नींद नहीं है, बल्कि ये किसी बहुत ही गहरे दुख और रात भर की मानसिक थकावट का नतीजा है। अगर हम उन शारीरिक निशानों पर गौर करें ना, तो पूरी तस्वीर शीशे की तरह साफ हो जाती है। वो सखी देखती है कि सोई हुई सहेली के होठों का रंग पूरी रात बीत जाने के बाद भी बिल्कुल फीका नहीं पड़ा है। उसके बालों की सुगंध वैसी की वैसी ही है, और सबसे बड़ी बात, उसकी आंखें भारी हैं, पलकों में एक अजीब सी उदासी है। ये सारे सुराग इस बात का पक्का सबूत हैं कि वो रात भर सुकून से सोई नहीं है, बल्कि वो किसी गहरी चिंता में या किसी के इंतजार में पूरी रात बस करवटें बदलती रही है। इस पूरे दर्द को सही से समझने के लिए हमें एक खास शब्द पर ध्यान देना होगा, विहाग।
विहाग का राग भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक बहुत ही गहरा राग है। ये राग अक्सर तब गाया जाता है जब कोई वियोग में हो, अपनों से बिछड़ने का दर्द हो, या जब कोई अपने प्रिय के लिए बेचैनी से इंतजार कर रहा हो। वो बेचैनी जो रातों की नींद उड़ा देती है। उस सोई हुई सखी की आंखों में बिल्कुल यही विहाग का राग भरा हुआ है। उसका दुख और थकान उसी जुदाई और इंतजार से निकले हैं। अब इस स्लाइड में जो बात वाकई सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है रात का ये समय चक्र। पुराने समय के हिसाब से रात को 4 प्रहरों में बांटा जाता है, और ये जो विहाग राग है ना, ये खास तौर पर रात के तीसरे प्रहर में गाया जाता है, यानी रात 12 बजे से लेकर सुबह 3 बजे के बीच। ये वो वक्त होता है जब दुनिया गहरी नींद में होती है, सन्नाटा चरम पर होता है, और किसी भी इंसान का अपना दर्द, उसकी यादें सबसे ज्यादा हावी होती हैं। उस सखी ने अपना यही तीसरा प्रहर जाग कर तड़प कर बताया है, और इसी भारी थकान की वजह से वो अब सुबह होने पर इस खुमारी में डूबी हुई है। तो चलिए अब इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये एक बहुत बड़ी तस्वीर बनाती हैं। इस कविता में जागरण यानी जागने के 3 लेयर्स हैं। पहली लेयर है प्रकृति का रात के अंधेरे से जागना। दूसरी लेयर है एक सखी का अपनी सोई हुई सहेली को उसके व्यक्तिगत दुख और अकेलेपन से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करना। और तीसरी सबसे गहरी और मूल लेयर है पूरे देश के नागरिकों का जागना। जयशंकर प्रसाद जी ने ये कविता उस समय लिखी थी जब भारतीयों को अपनी खोई हुई चेतना, अपने जज्बे को वापस पाने की सख्त जरूरत थी। तो इस पूरी चर्चा का जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है वो ये है कि कविता का असली संदेश सिर्फ सुबह बिस्तर से उठना नहीं है। असली संदेश है उस अज्ञानता की रात को, अपनी थकान को और अपने उस सीमित व्यक्तिगत दुख को पीछे छोड़ना। जब हम प्रकृति की इस नई और पॉजिटिव एनर्जी के साथ जुड़ते हैं तो न सिर्फ हमारे अपने घाव भरते हैं, बल्कि समाज और देश में जो एक सामूहिक सुस्ती छा गई है वो भी टूटती है। ये निराशा को हमेशा के लिए पीछे छोड़ने और नई उम्मीद को गले लगाने का एक बहुत ही शानदार आह्वान है। और इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरी और सोचने वाली बात सामने आती है। प्रकृति तो पूरी तरह से जाग चुकी है, उसने अपना काम कर दिया है, लेकिन क्या भीतर से जागने की, उस नई चेतना को अपनाने की हमारी तैयारी हो चुकी है? इस कविता ने हमें बहुत खूबसूरती से सिखाया है कि अंधेरा चाहे कितना भी घना और लंबा क्यों ना हो, एक ऊर्जा से भरी नई सुबह हमेशा हमारा इंतजार कर रही होती है। जरूरत है तो बस उस उजाले को महसूस करने की। इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इस कालजयी कविता के भीतर छिपे अर्थ अब पूरी तरह से स्पष्ट हो गए होंगे।